बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, कुछ अलग करेंगे आज। देखिए, आई गॉट सम इमेजेस फॉर यू। कुछ इमेजेस में लेकर के आया हूं। इन इमेजेस के बारे में कुछ सेंटेंसेस आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करिए कि इन सिचुएशंस को, जो चीज आप देख रहे हैं उसको आप बताने के लिए प्रॉपर सेंटेंसेस बना पा रहे हैं या नहीं। राइट। सो आई होप माई कर्सर इज विजिबल टू यू। मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, जो मूव हो रहा है इसको मैं लेके जाऊंगा तो समझ जाएगा इस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ये बताना पड़े कि ये पिक्चर किसी पार्क की लग रही है। ये पिक्चर जो है ये किसी पार्क की लग रही है। अब देखिए, इस चीज को कितने तरीके से आप कह सकते हैं। आई थिंक, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम हिंदी के वर्ड्स को बिल्कुल ट्रांसलेट करेंगे। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। तो आई थिंक दिस पिक्चर इज फ्रॉम ए पार्क। आई थिंक दिस पिक्चर इज फ्रॉम ए पार्क। ऐसा लग रहा है किसी पार्क की पिक्चर है। तो जब भी हम कोशिश करते हैं बताने की वहां का लग रहा है, तो फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक दिस पिक्चर इज फ्रॉम ए पार्क। राइट। एक तरीके से आपने अपना ओपिनियन बता दिया। अब आप इस चीज को दूसरे तरीके से बोल करके देखिए। दिस पिक्चर seems to be from a park. This picture seems to be, पिक्चर है तो seems कह रहे हैं। दिस पिक्चर seems, और to be का मतलब होता है होना। दिस पिक्चर seems to be from a park। ऐसा लग रहा है एक पार्क की पिक्चर है या कि वहां ली गई है। गेटिंग माय पॉइंट। तो फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। बार बार रिपीटेडली जब हम इनको यूज करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा किस चीज को कैसे बताना होता है। राइट। फ्रॉम का मतलब सिर्फ से नहीं है, बहुत सारे मीनिंग है। सो दिस पिक्चर seems to be from a park। याद हुआ? रिपीट करते जाइए। साउंड्स बहुत ज्यादा नहीं है, 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसके बारे में हम ये कहें कि एक आदमी और एक औरत एक बेंच पर बैठे हुए हैं। एक आदमी और एक औरत बेंच पर बैठे हुए हैं। तो जब हम आदमी और औरत की बात करते हैं तो आप नॉर्मल कह सकते हैं एक कपल इज सिटिंग ऑन द बेंच। एक कपल इज सिटिंग ऑन द बेंच। इसको आप बेंच भी कह सकते हैं और टेबल भी कहना काफी ज्यादा कॉमन है। हालांकि टेबल हम किसको कहते हैं? जिसपे हम अपना सामान रखते हैं। टेबल कहना भी इसको कॉमन है, लेकिन बेंच कहेंगे तो और ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड करेगा। तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी। सो आई थिंक, मुझे आई थिंक क्या दिख ही रहा है साफ साफ। सो ए कपल इज सिटिंग ऑन द बेंच। बेंच पर बैठे हुए हैं। अब आपको अगर बताना पड़े, ये बेंच जो है ये हरे कलर का है। ये बेंच हरे कलर का है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आपको बताने आ गए ना, होता क्या है, देखो मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता चलूंगा, बीच में बोर मत होइएगा। देखिए, जब छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बनाने आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली उन सेंटेंसेस को आप पहले कनेक्ट करना शुरू करेंगे। और जब कनेक्ट करना शुरू कर देंगे उसके बाद एक दूसरे में मर्ज करना शुरू कर देंगे, जिसको कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बोलने ही पड़ेंगे, तो बोलते जाइए, बताने की कोशिश करिए क्या सेंटेंस प्रॉपर बोल पा रहे हैं या नहीं। तो ये बेंच जो है ये हरे कलर का है। सो दिस इज अ ग्रीन कलर्ड बेंच। ये ट्रांसलेशन हुआ। दिस इज अ ग्रीन कलर्ड बेंच, यानी कि हरे कलर का बेंच है। आप इसी चीज को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। द कलर ऑफ दिस बेंच इज ग्रीन। द कलर ऑफ दिस बेंच इज ग्रीन। अब आपने तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले। राइट। बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर है। आई थिंक मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं ज्यादा। अगर ज्यादा तेज बोल रहा हूं तो आप बता दीजिएगा, अगली बार से स्लो कर लेंगे। अब आपको मान के चलिए यही बात बतानी पड़े, एक कपल हरे रंग के बेंच पे बैठा है। एक जो कपल है वो हरे बेंच पे बैठा है। तो सिंपल बताइए, एक कपल इज सिटिंग ऑन अ ग्रीन बेंच। I can see a couple is sitting on a green bench, right? एक कपल हरे बेंच पे बैठा है। अब बताइए, एक कपल पार्क में हरे बेंच पे बैठा है। एक कपल पार्क में हरे बेंच पर बैठा है। एक कपल सिटिंग ऑन द बेंच इन द पार्क। एक कपल इज सिटिंग ऑन अ बेंच इन द पार्क। पार्क में हरे बेंच पे बैठा है। छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आ जाएंगे फिर एक के साथ दूसरा जुड़ता चला जाएगा। अब एक मान के चलिए हमें ये बताना पड़े कि ये साइकिल लाल रंग की है। अभी अभी बोला है हमने, ये जो साइकिल है ये लाल रंग की है। सो दिस इज अ रेड कलर्ड बाइसिकल। आप ऐसे कहना चाहें तो कह सकते हैं दिस इज अ रेड कलर्ड बाइसिकल, या फिर आप ऐसे कह दीजिए द कलर ऑफ दिस बाइसिकल इज रेड। राइट। लेकिन अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट साउंड करेगा उस सिचुएशन में। हर जगह ये दोनों सेंटेंसेस इंटरचेंजेबली नहीं बोले जा सकते। राइट। मान के चलिए देयर इज, हम इस चीज एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए आप कि कपल के सामने एक साइकिल खड़ी है। कपल के सामने, ये कपल बैठा है, सामने है, मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, कपल के सामने एक साइकिल खड़ी हुई है। अब आप बोलने की कोशिश करिए ए बाइसिकल देयर इज। देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं। ए बाइसिकल इज पार्क्ड। पार्क्ड है, वो ऑलरेडी पार्क्ड है। स्टैंडिंग लिविंग थिंग के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। ए बाइसिकल इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द कपल। राइट। ए कपल इज सिटिंग ऑन द बेंच।
बेंच पे कपल बैठा हुआ है, ए बाइसिकल इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द कपल, राइट। अगर हम इस कपल की बात ना करें, सिर्फ इतना सा बताएं, एक साइकिल खड़ी है, एक साइकिल खड़ी है, केवल इतना सा आपको बताना पड़े। सो देयर इज अ बाइसिकल पार्क, देयर इज अ बाइसिकल, और उसकी अवस्था क्या है, देयर इज अ बाइसिकल पार्क, एक बाइसिकल खड़ी हुई है, राइट। रिपीट करते चले जाइए। लेकिन होता क्या है, हिंदी में एक छोटा सेंटेंस हम बोलते हैं, उससे मैसेज चला जाता है, क्योंकि हमारी आदत में है, इमेज बन जाती है माइंड में। लेकिन अगर हम उतने ही शब्दों में इंग्लिश का सेंटेंस बोल देते हैं तो मैसेज क्लियर नहीं जाता, इमेज नहीं बन पाती है। तो किस सिचुएशन में कितना सेंटेंस बोलना है, ये कैसे समझ आएगा, ओनली बाय स्पीकिंग इंग्लिश इन सिचुएशन। सिचुएशन में बोलेंगे तो समझ में आएगा। अब मान के चलिए आपको ये कहना पड़े, ऐसा लग रहा है लड़का पेट से खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा पेट से खेल रहा है। मुझे क्या लग रहा है देख के, ऐसा लग रहा है कि बच्चा पेट से खेल रहा है। देखिए पेट का मतलब ही होता है पालतू। अब अगर ये बिल्ली है, कुत्ता है, तो हम पेट डॉग या पेट कैट लगा देंगे, राइट। पेट का मतलब है पालतू। अब इसके टोकरी में कोई पेट है, ऐसा लग रहा है बच्चा पेट से खेल रहा है। अब मुझे लगता है कि आपको याद होगा, बिल्कुल अभी अभी हमने बोला था, जब हमें कुछ लग रहा है, होने की बात करते हैं, द चाइल्ड सीम्स, बच्चा लग रहा है ना, द चाइल्ड सीम्स, और आगे कैसा है, टू बी प्लेइंग विद अ पेट, द चाइल्ड सीम्स टू बी प्लेइंग, ऐसा लग रहा है बच्चा खेल रहा है। टू बी का मतलब है उसकी अवस्था बता रहे हैं हम, द चाइल्ड सीम्स कैसा लग रहा है, टू बी प्लेइंग, ऐसा लग रहा है खेल रहा है, विद अ पेट, राइट। द चाइल्ड सीम्स टू बी प्लेइंग विद अ पेट, ऐसा लग रहा है कि ये एक बिल्ली है, ऐसा लग रहा है ये एक बिल्ली है टोकरी में। सो इट सीम्स टू बी अ कैट, इट सीम्स टू बी ए कैट, ऐसा लग रहा है ये एक बिल्ली है, राइट। अब आपको ये बताना पड़े, मान के चलिए मैं आपसे पूछूं, क्या आपको पीछे एक आदमी दिख रहा है जिसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, निक्कर हमारे यहाँ पे कह देते हैं, इसको शॉर्ट्स भी कहा जाता है। क्या आपको वो आदमी दिख रहा है जिसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, राइट। देखिए हम शॉर्ट्स इसको क्यों कह रहे हैं, जीन्स सीजर्स ऐसा लगता है हर जगह पर, तो शॉर्ट्स पहने हुए, जो निक्कर पहना हुआ है उसने। अब मुझे आपसे ये पूछना है, क्या आपको वो आदमी दिख रहा है जिसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अब दिख रहा है कि ट्रांसलेशन नहीं लगाएंगे, सिंपल बोल करके देखिए, कैन यू सी द मैन, कैन यू सी द मैन इन शॉर्ट्स, इतना सा सेंटेंस आपको बोलना है, कैन यू सी द मैन इन शॉर्ट्स, जिसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अब थोड़े शब्दों को यूज कर लीजिए, कैन यू सी द मैन हु इज इन शॉर्ट्स, हु लगा दो, जिसने, जो पहने हुए हैं, कैन यू सी द मैन हु इज इन शॉर्ट्स, राइट। हु लगाना वैसे यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल आपको सेंटेंस बोलना है। सो कैन यू सी द मैन इन शॉर्ट्स, आपको वो पीछे आदमी दिख रहा है जिसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, आप बोल के देखिए, क्या आपको वो आदमी दिख रहा है पीछे जिसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। कैन यू सी द मैन बिहाइंड इन शॉर्ट्स, कैन यू सी द मैन बिहाइंड इन शॉर्ट्स, कैन यू सी द मैन बिहाइंड, पीछे, राइट। कैन यू सी द मैन बिहाइंड इन शॉर्ट्स, साइकिल कपल के सामने खड़ी हुई है, द बाइसिकल इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द कपल, इन फ्रंट ऑफ द कपल, और कैन यू सी द मैन बिहाइंड इन शॉर्ट्स, यानी जो शॉर्ट्स में है वो आदमी आपको दिख रहा है। अब मान के चलिए आपको ये कहना पड़े, साइकिल मैदान में खड़ी है, साइकिल मैदान में खड़ी है, तो हम प्रीपोजिशन कैसे समझ में आएंगे, रिपीट करना ही पड़ेगा, फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, कोई इनको समझने का कोई रूल नहीं है, राइट। साइकिल मैदान में खड़ी हुई है, द बाइसिकल इज पार्क्ड ऑन द ग्राउंड, क्योंकि हम उसमें सरफेस की बात कर रहे हैं, समझाने वाले कहते होंगे कि ऑन का मतलब सरफेस वगैरह है, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। मैं ये कह दूं द पार्टी इज ऑन मी टुडे, तो मेरे सरफेस पे थोड़ी ना, इट मींस आई एम पेइंग फॉर द पार्टी टुडे, द पार्टी इज ऑन मी, द कॉफी इज ऑन मी, राइट। तो कोई सुनना ही पड़ता है, तो हमको ये कहना है कि साइकिल मैदान में खड़ी हुई है, द बाइसिकल इज पार्क्ड, अवस्था क्या है, द बाइसिकल इज पार्क्ड ऑन द ग्राउंड, यानी मैदान में खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है ये साइकिल इस लड़की की है, ऐसा लग रहा है ये साइकिल इस लड़के की है, आप बोलने की कोशिश करिए, ऐसा लग रहा है ये साइकिल इस लड़के की है। इट सीम्स या फिर आई थिंक, इट सीम्स के साथ आप लाइक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है दिस बाइसिकल बिलोंग्स टू दिस बॉय। समझ में आया, कनेक्शन सिचुएशन को बताना पड़ेगा, राइट। अब मान के चलिए, क्या आपको दूसरी बिल्ली दिख रही है, एक तो हमने इसमें बात करी जो टोकरी में है, अब मुझे आपसे पूछना पड़े, क्या आपको दूसरी बिल्ली दिख रही है, क्या आपको दूसरी बिल्ली दिख रही है, तो उस तरीके से ट्रांसलेशन नहीं करा जाएगा।
कि इज दिस कैट सीन टू यू वगैरह वगैरह बनता ही नहीं है। सिंपल बोलने का तरीका क्या है कि हम जब भी पूछ रहे हैं किसी से क्या आपको दिख रहा है या आप देख पा रहे हैं, सो कैन यू सी अनदर कैट, कैन यू सी अनदर कैट। हिंदी में हमने क्या कहा, क्या आपको दूसरी बिल्ली दिख रही है। तो जब आप सिचुएशन में सुनते चले जाएंगे सेंटेंसेस, तो खुद से सिचुएशन के हिसाब से याद आते चले जाएंगे और कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर देंगे। सो कैन यू सी अनदर कैट, क्या आपको दूसरी बिल्ली दिख रही है जो बाहर है, क्या आपको दूसरी बिल्ली दिख रही है जो बाहर है। एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ना है, लेकिन वो जुड़ेगा किस प्रकार से, कैन यू सी अनदर कैट आउटसाइड, कैन यू सी, क्या आपको दिख रही है अनदर कैट आउटसाइड। बिल्कुल सिंपल आपने कह दिया। इसमें थोड़ा और अगर आप जोड़ना चाहें हिंदी के हिसाब से, ग्रामर धीरे धीरे आदत छूटेगी, तो कंफ्यूजन होता जाता है, कभी कभी होता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आप कह सकते हैं कैन यू सी अनदर कैट दैट्स आउटसाइड, कैन यू सी अनदर कैट दैट्स आउटसाइड। जो है दैट इज का मतलब है वह, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए कह दिया जाता है, पॉइंट करने के लिए। कैन यू सी अनदर कैट दैट्स आउटसाइड, जो बाहर है। या फिर इतना कह दीजिए कैन यू सी अनदर कैट आउटसाइड, जो बाहर है। मतलब जब हम कह रहे हैं कैन यू सी अनदर कैट, दूसरी बिल्ली दिख रही है, आउटसाइड बता के हमने कह दिया जो बाहर है। अपने आप से वो लहजा है इंग्लिश में बोलने का, हिंदी के शब्दों से मिलान नहीं करना है, राइट। हम अगर ये बताने की कोशिश करें इस लड़के की उम्र 6 साल लग रही है, इस लड़के की उम्र 6 साल लग रही है, तो आप बताने की कोशिश करें, नॉर्मल कह दीजिए ना, आई थिंक दिस बॉय इज 6 years old, आई थिंक दिस बॉय इज 6 years old। या दूसरे तरीके से सीम्स वर्ड को इस्तेमाल करके लिखने की कोशिश करिए, मैं नहीं बताऊंगा, राइट। दूसरे तरीके से इसी सिचुएशन को बताने की कोशिश करिए, इस लड़के की उम्र 6 साल लग रही है, या ये लड़का 6 साल का लग रहा है। फीलिंग पहुंच गई है आप तक, कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करेगा इसको। अगर आप मुझसे पूछें, अपना ओपिनियन दें कि इसकी उम्र 6 साल लग रही है और किस तरीके से आप बता सकते हैं, राइट। और कुछ है इस इमेज के बारे में बोलने के लिए हमारे पास में, अगर हम ये कहने की कोशिश करें कि ऐसा लग रहा है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसा लग रहा है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब इस चीज को बताने की कोशिश करिए, दे सीम टू बी, ऐसा लग रहा है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों का ट्रांसलेशन नहीं लगेगा, दे सीम टू बी हस्बैंड वाइफ। सीम टू बी लगा देते हैं हर कंडीशन में जहां हम होने की बात कर रहे हैं। सो दे सीम टू बी हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा लग रहा है हस्बैंड और वाइफ है, राइट। अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं, क्या आपको एक कपल दिख रहा है, क्या आपको एक कपल दिख रहा है, क्या आपको एक कपल दिख रहा है। अब इस चीज को बोलने की कोशिश करिए, क्या आपको एक कपल दिख रहा है, कैन यू सी अनदर कपल। कैन यू सी बहुत ज्यादा कॉमन है क्या आपको दिख रहा है के लिए, राइट। हिंदी ट्रांसलेशन करें, क्या आप देख सकते हैं। तो जब तक हम सकता सकती चुका चुकी रहा रही करते रहेंगे तब तक अटके रहेंगे। सो कैन यू सी अनदर कपल सिटिंग बिहाइंड ऑन द बेंच, कैन यू सी अनदर कपल सिटिंग बिहाइंड ऑन द बेंच। बिल्कुल सिंपल। सारे के सारे अभी हमने छोटे छोटे जो टुकड़े हैं सारे के सारे कम से कम 5-5 बार रिपीट करें, लेकिन कम से कम 20-20 बार रिपीट करने पड़ेंगे, खुद से बोलने लग जाएंगे। मान के चलिए कि हमको ये कहना पड़े कि ऐसा लग रहा है बिल्ली ने खाना खा लिया, ऐसा लग रहा है बिल्ली ने खाना खा लिया। आप लिखने की कोशिश करिएगा, बड़ा ही बहुत ही सिंपल अपने शब्दों में बताइएगा, ऐसा लग रहा है बिल्ली ने खाना खा लिया। इस सेंटेंस को लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, एक्चुअल में क्या है कि हमारे सेशन जब भी देखते समय कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कोई कंफ्यूजन होता है या कुछ भी सेंटेंस इससे रिलेटेड आपको लग रहा है कि इस बात को और मैं बता सकता हूं, आप अपने सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको एक मेंबरशिप का बटन दिखेगा, वो दिस इज अ काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन, बहुत छोटा सा प्राइस है उसका। तो आप मेंबर जब हमारे बन जाते हैं तो जो भी आपका कमेंट होता है उस पर हमको एक बैच दिखता है, तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। जो भी आपके कमेंट्स होंगे हम उनको तुरंत रिप्लाई कर दिया करेंगे, और अगर आपके सेंटेंसेस में कुछ करेक्शन की जरूरत होगी तो वो कर दिया करेंगे, एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, अगर पॉसिबल होगा लिख के समझाना तो, राइट। तो आप उस मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के तो बहुत बड़े फायदे हैं। देखिए 1 महीने से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में, अगर सही तरीके से सीखते हैं तो। देखिए हमारे उसमें लाइव क्लासेस में क्या होता है, सबसे पहले हम आपको अपने कम्युनिटी अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। रियल सिचुएशन में लोग पूरा दिन इमेजेस भेजते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि मेरे घर मेहमान आ गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई पूछ लेता है कि सगे रिश्तेदार हैं। तो जब इस प्रकार की रियल असली बातें जब होती हैं ना, तो असली सेंटेंसेस पता चलते हैं, राइट। हम चुका चुकी रहा रही करते रहेंगे तो उसमें में अटके रह जाते हैं। तो ग्रुप में सब लोग अपनी अपनी कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, हमें सेंटेंसेस पता चलते हैं, सिचुएशन को कैसे बोलना है, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे आंसर करना है,
राइट। और ऐसा नहीं सिर्फ चैटिंग करते हैं, पूरा दिन फोन पे बात करते रहिए। फोन पे जब बात करेंगे आप किसी के साथ तो आपको सेंटेंसेस बोलने की आदत पड़ेगी। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आदत नहीं पड़ेगी, समझने में अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बोलते समय माइंड में रह जाएगा, जुबान पे नहीं आएगा। तो वहां पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप जब चाहें जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर शाम को लाइव क्लासेस होती है, वहां पे भी हम कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। किसी को कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर समझ नहीं आ रही है या कोई सेंटेंस है उसको उसमें फील भरना नहीं आ रहा है, किसी वर्ड पे एम्फेसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए इस शब्द पे जोर देने के लिए, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जब आप साथ के साथ समझेंगे, उसके ऑल्टरनेट सीखेंगे, ग्रामर समझेंगे, 15-20 दिन में सारे के सारे डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। राइट। और अगले 15 दिन बहुत हैं सेंटेंसेस को, जो बेसिक कॉन्वर्सेशन है उन सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए सारा गेम है एटमॉस्फेयर का, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब कुछ अनलिमिटेड है, हमारी तरफ से कोई मंथली फीस नहीं है, एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्ज करते हैं। उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते तब तक आप अनलिमिटेड क्लास अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ अनलिमिटेड है। ऑलराइट, सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में आइएगा। और इस सेशन के बारे में प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली या मेरे पुराने वाले सेशंस आपको ज्यादा इफेक्टिव लगे, ज्यादा अपीलिंग लगे। राइट, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।